नमस्कार, वेलकम टू सदग्रंथ समरी। मेरी इंदिरा नाम की एकमात्र बहन के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने लगी थी और वह दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। चिकित्सकों द्वारा भी सभी तरह से इलाज किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसके प्राण नहीं बच सके। उसकी मृत्यु के बाद मैंने भावावेश में राखी का पर्व मनाना बंद कर दिया। एक दिन मैं पान की दुकान पर खड़ा था, तभी अचानक ही एक युवा व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था, एक गाय को बचाने के प्रयास में संतुलन खो बैठा और रोड डिवाइडर से टकराकर जमीन पर गिर गया। वह दृश्य देखकर आसपास के सभी लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। वह अर्धमूर्छित हो चुका था, उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। इस भीड़ से किसी ने कहा कि उसने इस दुर्घटना की सूचना एम्बुलेंस सर्विस नंबर 108 पर दे दी है और शीघ्र ही एम्बुलेंस आती होगी। हम सभी एम्बुलेंस के आने का इंतजार कर रहे थे, परंतु जब 10 मिनट बीत गए और एम्बुलेंस नहीं आई तो मैंने आगे बढ़कर उस घायल व्यक्ति को अन्य लोगों की सहायता से अपनी कार की पिछली सीट पर लिटा दिया और तुरंत गाड़ी लेकर मैं निकट के अस्पताल पहुंच गया। वहां पर उपस्थित चिकित्सकों ने भी तुरंत बिना समय गवाए आपातकालीन कक्ष में ले जाकर उसका उपचार प्रारंभ कर दिया। मैं वहां पर आधे घंटे इंतजार करता रहा और तभी चिकित्सकों ने मुझे बाहर आकर बताया कि आप यदि 10 मिनट और देर कर देते तो इस व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल हो जाता। अब वह खतरे से बाहर है और उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में समय लगेगा। अभी वह बेहोश है, परंतु 2 से 3 घंटे में उसे होश आ जाएगा। वहां के चिकित्सा अधिकारी ने उस व्यक्ति के परिजनों को सूचित करने के लिए वहां पर उपस्थित स्टाफ को आदेश दिया। इसके लगभग 20 मिनट के बाद ही उसके माता पिता एवं एक नवविवाहिता महिला घबराई हुई बदहवास से आंखों में आंसू लिए हुए आए। वहां पर उपस्थित चिकित्सकों ने उसके परिवारजनों को बताया कि अब उनका बेटा खतरे से बाहर है और यदि ये सज्जन सही समय पर उसे यहाँ लेकर नहीं आते तो उसके प्राण बचाना मुश्किल हो जाता। यह जानने के बाद वे सभी मेरे प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। मैंने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए उस व्यक्ति की प्राण रक्षा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कहा। उनसे बातचीत के दौरान मैं यह जानकर हतभम्ब रह गया कि यह उनका इकलौता लड़का है जिसका पिछले माह ही विवाह संपन्न हुआ था। उनकी बहू जिसका नाम निशा था, मेरी सुनी कलाई देखकर बोल पड़ी कि आज राखी के दिन आपकी कलाई पर राखी क्यों नहीं है। मैंने उसे बताया कि मेरी बहन की असामयिक मृत्यु के कारण मैं राखी का पर्व नहीं मनाता हूँ। यह सुनकर निशा बहुत विनम्रता से बोली कि मेरा भी कोई भाई नहीं है और यदि आज मैं आपको अपना भाई बनाना चाहूँ तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे। मुझे उस समय कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी उसने अचानक ही अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसे मेरी कलाई पर बांध दिया और बोली कि भैया, आज की इस दुर्घटना में आपके ऋण को मैं कभी चुका नहीं सकती। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें क्या उपहार दूं, तो वह बोली, मेरे सुहाग को आपने बचा लिया, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अनंत से मेरी बहन की आवाज़ आ रही हो। मैं तो चली गई, परंतु तुम्हारे लिए दूसरी बहन भेज दिया है। मैंने अभी जो आपको सच्ची कहानी सुनाई, यह कहानी कल्याण मासिक पत्रिका के अक्टूबर 2021 से लिया गया है। इस कहानी का शीर्षक है रक्षाबंधन और लेखक है श्री राजेश जी महेश्वरी। भाई बहन के इस पर्व पर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इसे आप अपने सभी भाई बहन को जरूर शेयर करें। यदि आपके पास थोड़ा और समय है तो पिता पुत्र की कहानी पर अगला वीडियो जरूर देखें। मैं सदग्रंथों का समरी लाता रहूँगा, प्रेम और शांति का गीत सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।